क्योंकि फाइवर का अकाउंट एक दफ़ा सस्पेंड हो जाता है तो फिर वो खुलता नहीं है दोबारा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि आपका जो अकाउंट बंद हो गया वो तो बंद हो गया, वो नहीं खुलेगा अब। ठीक है, तो आपने ये करना है कि एक नया अकाउंट खोल लेना। नया अकाउंट खोलेंगे किस तरह से, ये जो मैंने आपको मेथड बता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अहमद जमशेद, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हमेशा ही आपसे कहता हूं कि जो भी आपको कोई क्वेश्चंस होते हैं आप मुझे कमेंट्स में मालूम कर सकते हैं, मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। तो अब्दुल्ला जो कि रेगुलरली मेरे पेज को फॉलो कर रहे होते हैं और मेरी वीडियोस पे रेगुलरली कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, उन्होंने आज ये सवाल किया है कि अगर फाइवर का अकाउंट सस्पेंड हो जाए हमारा, तो उसको हम दोबारा से किस तरह से रीएक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर हम ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं। तो उसके जवाब में ये आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जिन लोगों को भी इस हवाले से कोई इशू होगा, ज़ाहिर है उनका फाइवर का अकाउंट पहले डीएक्टिवेट हो चुका है या सस्पेंड हो चुका है, वो उसको रीएक्टिवेट नहीं कर पा रहे, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से लाता रहता हूँ। तो चलें आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे अकाउंट्स सस्पेंशन के बारे में। अगर फाइवर का आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो ज़ाहिर है फाइवर आपकी आइडेंटिटी को सेव करता है अपने डेटाबेस में। ज़ाहिर है अगर उसने आपसे पहले आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी या आपका फ़ोन नंबर या आपका घर का एड्रेस, वो डिटेल्स अगर आपसे ले ली एक दफ़ा, कुछ कुछ सिनारियोज़ में ये होता है कि वो सिर्फ फ़ोन नंबर और आपका नेम लेके ही आपको अकाउंट बनाने देता है। लेकिन कभी कभी लोकेशन वाइज भी होता है, कभी कंट्री वाइज भी होता है कि वो आपसे दोबारा जो है वो आईडी मांगता है, या फिर आपसे जो है एक फ़ोटो आईडी मांगता है, या फिर आपसे कोई बैंक की स्टेटमेंट मांगता है। ये कभी कभी ओकेजनल होता है। अगर आप लकी होंगे तो आप अपनी ईमेल एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर दे के ही फाइवर की आईडी को क्रिएट कर लेंगे। लेकिन सम टाइम फाइवर इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। वो फ़ोन नंबर ही मांगेगा, आपका घर का एड्रेस भी मांगेगा, आपसे आईडी भी मांगेगा। ठीक है, वो टैक्स पर्पसेस और डिफरेंट सिनेरियोज़ की वजह से वो डॉक्यूमेंटेशन मांगता है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी आइडेंटिटी तो एक होती है, आपका पासपोर्ट एक होता है, आपकी आईडी कार्ड एक होता है, आपका घर का एड्रेस एक होता है, आपका फ़ोन नंबर भी एक होता है। अगर आपको फाइवर का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, उस सिचुएशन में आप ये सारी चीज़ें एक साथ चेंज तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस सिनारियो में आपने ये करना है कि अगर आप लकी हैं कि आपसे फाइवर ने ये सारी चीज़ें नहीं मांगी, सिर्फ ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर के ऊपर ही आपका अकाउंट उसने एक्टिवेट कर दिया है, उस सिनेरियो में आपने क्या करना है कि अपना फ़ोन नंबर चेंज कर देना, अपनी एक नई सिम ले लेनी है। ठीक है, एज़ वेल एज़ अपने घर का एड्रेस जो भी मांगता है, वो आपसे एड्रेस जो भी पूछेगा फिल करते वक्त, वो एड्रेस आपने जो है वो उसको चेंज कर देना है। ठीक है, अगर वो एड्रेस मांगे, अदरवाइज़ नहीं मांगे दैट इज़ फाइन एज़ वेल। ठीक है, क्योंकि यूके के अकाउंट्स के अंदर वो अक्सर एड्रेस भी मांगता है प्लस आईडी भी मांगता है। ठीक है, तो ये मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, अब आईडी भी मांगी उसने, फिर एड्रेस भी मांगा, फिर सारी डिटेल्स भी मांगी टैक्स पर्पसेस के लिए। अगर आप उन लकी लोगों में शामिल हैं कि फाइवर ने आपसे कोई आईडी नहीं मांगी, आपसे कोई घर का एड्रेस नहीं मांगा, आपसे सिर्फ ईमेल एड्रेस और आपसे फ़ोन नंबर मांगा और आपका फाइवर का अकाउंट उसने एक्टिवेट कर दिया, उस सिनेरियो में अगर वो फाइवर का आपको सस्पेंड भी कर देता है, तो आपने क्या करना है, अपनी एक नई सिम ले लेनी है एक नए फ़ोन पे। ठीक है, एक नई सिम एक्टिवेट करवा लें, वो नाम भी उस पर चेंज कर लें। ज़ाहिर है सिम का नाम अपने नाम पे रखेंगे तो दैट बी ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक किसी और के नाम पे सिम ले लें और अपना एड्रेस जो है उसमें जब एड्रेस डालें और नाम डालें तो वो भी चेंज रखें, और एज़ वेल एज़ आईडी भी आप चेंज रखें। उस सिनेरियो में आप अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, ये मैं सक्सेसफुली कर चुका हूँ। मेरे तकरीबन दो अकाउंट मेरे सस्पेंड हो चुके हैं, तीसरा बनाया मैंने, क्योंकि कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फाइवर छोटी मोटी चीज़ों पर सस्पेंड कर देता है। इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि फाइवर में अगर आपकी आईडी अपलोड हुई है और फाइवर ने सस्पेंड कर दिया आपको, तो उस सिनारियो में आप या तो अपने किसी फ्रेंड एंड फैमिली की आईडी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसका नाम यूज़ कर सकते हैं और उसका एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कि आप एक कोई डमी अकाउंट बना रहे हैं फाइवर के ऊपर, लेकिन उसको ऑपरेट आप करेंगे। ठीक है, तो इस तरह कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है, जैसे आपका भाई है छोटा, या बहन है, या कोई मदर है या फादर है, उनकी आईडी है, लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पे वो तो यूज़ नहीं कर रहे उसको, वो अकाउंट भी नहीं बना रहे फाइवर पे, तो उनका नाम यूज़ करके फाइवर पे आप अकाउंट बना लें और अपना अकाउंट चलाते रहें। लेकिन बस बी केयरफुल कि ज़ाहिरी तौर पे आप बार बार तो ये नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि ये आप अमल करें कि फ़ोन नंबर अपना चेंज कर लें, बिल्कुल नई सिम निकलवाएं। ठीक है, एज़ वेल एज़ उसका घर का एड्रेस चेंज कर दें, प्लस जो है वो जो भी आईडी अगर वो मांगता है तो आईडी अपने अलावा किसी और की दे दें, तो आपका अकाउंट फाइवर का खुल जाएगा नया और वहाँ से आप काम कर सकते हैं। अकाउंट किस तरह खोलेंगे, आपने नई सिम ले लेनी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू।
ठीक है, किसी और के नाम पे लेने की कोशिश करें, ठीक है। इसी तरह से जो है वो एड्रेस किसी और का दें आप फाइवर के अकाउंट में, और एज वेल एज जो है वो आप जो आईडी अगर मांगता है तो आईडी भी किसी और की दे दें, तो आपका जो है वो नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी उसने सेव कर लिया, आपका नाम वो सारी चीज़ें उसने सेव कर ली है। जब आप वो आप डालेंगे तो वो आपको अकाउंट नहीं खोलने देगा, ठीक है। तो आपने इस तरह करना है तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे कर सकते हैं। आई होप कि अब्दुल्ला को उनका जवाब मिल गया होगा, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।